जर्जर स्कूल भवन, अधूरा अतिरिक्त कक्ष निर्माण, धूल मिट्टी में बैठ पढ़ने को मजबूर मासूम। मामला मीडिया में आने के बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग। मरारी टोला बमनी प्राथमिक शाला पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी। नई दरी फट्टी लाकर बच्चों के लिए की वैकल्पिक व्यवस्था, अपने हाथों से की अधूरे अतिरिक्त कक्ष की साफ सफाई। सिवनी जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बमनी के मरारी टोला स्थित प्राथमिक शाला का जर्जर भवन, अधूरा पड़ा अतिरिक्त कक्ष, धूल मिट्टी में बैठकर पढ़ने को मजबूर छात्र छात्राएं संबंधी समाचार मीडिया में आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। मामला मीडिया में आने के बाद दोपहर को जिला शिक्षा अधिकारी SS कुमरे उक्त स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने साथ नए दरी फट्टी लेकर आए। जिला शिक्षा अधिकारी जब वहां पहुंचे तो गंदगी का अंबार था। जिला शिक्षा अधिकारी व उनके साथ आए दल ने खुद अपने हाथों से उक्त कमरे की साफ सफाई की। खबर लगते ही बड़ी संख्या में वहां ग्रामीण और स्थानीय जन प्रतिनिधि पहुंच गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ सफाई न होने को लेकर शिक्षकों को लताड़ लगाई और कार्रवाई की भी बात कही। जर्जर भवन और अधूरे पड़े अतिरिक्त कक्ष निर्माण के स्थायी समाधान को लेकर उन्होंने गेंद DPC के पाले में डाल दी। देखिए रिपोर्ट। सर, आज विभिन्न समाचार पत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है कि शासकीय प्राथमिक शाला मरारी टोला बमनी संकुल केंद्र हाई स्कूल कानीवाड़ा अंतर्गत यहाँ के जो बच्चे हैं वो उनके पास बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे धूल में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। मेरे तुरंत संज्ञान में आया और मैंने अपने स्तर से 10,000 रुपये की राशि से 2 दरी और 2 चटाई की व्यवस्था किया हूं। और यहाँ पाए जाने पर यह पाया गया कि सही में स्कूल के अंदर जो बैठने की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। और मेरे ख्याल से ये स्थिति हमारे यहाँ पर दोनों कार्यरत शिक्षक और शिक्षिका है, ये इनके आपसी समन्वय तालमेल नहीं बैठ पा रहा, जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई। चाहे तो वे अपने विवेक का प्रयोग करके एक शिक्षक की पद मर्यादित पद पर बने हुए हैं तो उसके दायित्व का निर्वहन कर बच्चों के लिए इतनी बैठक व्यवस्था तो कर सकते थे, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य के इस देश के निर्माण करता है। और निर्माण करता ही यदि धूल में बैठकर पढ़ाई करेंगे तो फिर अन्य के बारे में क्या सोचना। और साथ ही यह भी देखा कि जो ब्लैक बोर्ड है बिल्कुल नहीं है, तो ये ब्लैक बोर्ड भी 100-150 रुपये का आता है। तो दोनों शिक्षकों को 50-50 रुपये भी जोड़ लेते ये आपस में, या मुझे अवगत करा देते तो मैं भी, जैसे मैंने आज समाचार में पढ़ा, आप लोगों के द्वारा छापा गया संदेश प्रसार हुआ है। यदि ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, यदि ये छपता तो ज़रूर मैं 2-4 ब्लैक बोर्ड की और व्यवस्था कर देता। निश्चित ही कल या परसों मैं उनके प्राचार्य और उनके जो यहाँ हमारे जो उच्च शिक्षक है श्री टेबरे जी, उनके हाथों पे 4 बोर्ड और 2 कुर्सियाँ, 1 टेबल की व्यवस्था करनी, टीचरों को बैठने की व्यवस्था करूँगा, ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा प्रदान करें। तो ये तो वैकल्पिक व्यवस्था हो गई। हाँ, ये अभी मेरे संज्ञान में जो आया है, मैं उसके तहत मैंने आज बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था है कि मेरे बच्चे धूल में ना बैठे। सर, ये जो अधूरा पड़ा हुआ है कमरा, अतिरिक्त कक्ष और ये जो डिसमेंटल की स्थिति में बिल्डिंग है, इसकी कब सुधरेंगे हालात? ये सर राज्य शिक्षा केंद्र का प्रकरण, जिला शिक्षा केंद्र का प्रकरण है। संभवतः इन शिक्षकों के द्वारा या जन शिक्षक महोदय के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया होगा, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप DPC महोदय से जानकारी ले सकते हैं क्या स्थिति है। ये जो पूरा परिसर है इसमें गंदगी है, साफ सफाई नहीं की गई है, पेयजल के जो स्ट्रक्चर है वो टूटे पड़े हैं। हमारा सर शासन का जो निर्देश था कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सभी शालाओं में प्रत्येक दिन स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। और स्वच्छता अभियान के तहत हमारे उस संस्था के शिक्षक और साथ ही बच्चों, गांव के ग्रामीण लोगों को इनकी सेवाएं लेकर स्कूल के आजू बाजू जो अव्यवस्था है, गंदगी है, इसमें सफाई अभियान चलाना था स्वच्छता का। एक ऐसा संदेश हमारे शिक्षक को देना चाहता, हर यहाँ के लोगों से मिलना चाहता कि स्वच्छता ही हमारा ध्येय है। स्वच्छ रहेंगे तो निश्चित है हमारा शरीर भी स्वच्छ रहेगा, और जब स्वच्छता रहेगी तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो निश्चित ही यहाँ कहीं ना कहीं मैं तो जिम्मेदार हमारे शिक्षकों को ठहराऊँगा कि इन्होंने इस बार में कोई, यहाँ देख भी रहा हूँ कि आज स्वच्छता के बारे में इन्होंने कोई भी ठोस काम नहीं किया है। जैसा कि आपने पाया कि यहाँ शिक्षकों की लापरवाही, तो कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई करूँगा सर, निश्चित ही।